तो देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि देखो यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है। एक आदमी जो है ना वो इस लाइन में जा रहा है, मतलब आदमी का जो पाथ है ना वो इस लाइन के अलोंग है, इसी लाइन में आगे बढ़ रहा है। ठीक है। तो एट सम इंस्टेंट उसकी जो दूरी है वो कितनी है। ये दूरी है, बताओ कितना होगा। अभी ये है 3r, ये है 4r, और ये एंगल कितना है 90। तो बोलिए दूरी कितना हो गया, 5r हो गया। ठीक है, ये आपका दूरी हो गया 5r। क्या बोला है कि उसका ये है u। लेट मी गिव u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट मेक्स एंगल 37 डिग्री। ये आपका एंगल 37 डिग्री। ये है आपका पार्टिकल p। आपको निकालना है, आपको निकालना है ओमेगा ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू o। ओमेगा ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू o। ये देखिए पार्टिकल कैन मूव ओनली अलोंग द स्ट्रेट पाथ। पार्टिकल जा रहा है किधर, पार्टिकल जा रहा है स्ट्रेट लाइन में। उसका वेलोसिटी कितना है, उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। उतारो उतारो। उसका वेलोसिटी है 10 मीटर पर। अरे फास्ट फास्ट हाथ से भी कर लीजिए जी। आज क्या गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी बहुत। एसी बंद कर दे। और हीरो कल कल रिवाइज क्या करा जाके घर जा करके। डिड यू वॉच द लेक्चर्स, लेक्चर्स 1 2 ऑन यूट्यूब। सच बोल रहा है, तुम देखा। ठीक, चलो मान लेते कि तुम देखा है। मुझे मालूम है कि आफ्टर 2 months अगेन यू विल कम टू यू विल हैव डाउट रिगार्डिंग दिस ऑल क्वेश्चन। तो दैट्स व्हाई आई हैव डन रिकॉर्डिंग। डाउट होगा तो आप फिर बोलेंगे, आप खोल के देख लो भाई। अब देखो तो क्या है, अब पता है सर, हम यहाँ पे खड़े हैं, ये पार्टिकल जा रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो ये तो सर घूम नहीं रहा है, ये तो जा रहा है सीधा। देन हाउ यू आस्किंग ओमेगा, बिकॉज पार्टिकल p इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ और हम एस को देख रहे हैं। देन हाउ यू आस्किंग ओमेगा। पता है हम क्या पूछ रहे हैं, दोस्तों ध्यान से। मान लो कि हम यहाँ पर खड़े हैं, हम यहाँ पर खड़े हैं, हम है ऑब्जर्वर। वहां से कोई लड़की जा रही है इधर से। तो मेरा जो मुंडी है क्या हुआ, पहले ऐसे था, फिर अब तो मेरा मुंडी जो घूम रहा है ना जिस रेट से, वही हम पूछ रहे हैं तुमसे। ये लड़का देखो, ये जो है जा रही है स्कूटी से स्ट्रेट रोड पर, ये जो लड़का है उसका मुंडी तो घूम रहा है, देखो ऐसे घूम रहा मुंडी, वही पूछा है ओमेगा। ठीक है कि नहीं। ये पार्टिकल जा रहा है कैसा, स्ट्रेट रोड पे। अब देखो क्या होता है, पूछा थे ओमेगा क्या, बताओ व्हाट इज ओमेगा। वी परपेंडिकुलर है भाई, बाई डिस्टेंस। भाई ये भूलना मत कोई भी, ये रेस्ट में है, ये क्या है, रेस्ट में है अभी। ठीक है, विच कंपोनेंट ऑलवेज टेक। और ये क्या होता है, ये होता है रिलेटिव वेलोसिटी का प्रकार, याद है। यस्टरडे वी हैव डन वेरी टफ क्वेश्चन, टुडे ये तो भाई रेस्ट में है, कुछ करना ही नहीं अभी तो। अगर दोनों चलता है तो, अगर मान लो ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, देन यू हैव टू गिव वेलोसिटी ऑफ ओ टू पी बाय मेकिंग इट अपोजिट। अब ये आसान है, अब देखो करते हैं इसको। अगर बताओ साहू जी, अगर ये 37 देवी कितना होगा, ब्रेक कीजिए उसको, दो कंपोनेंट पे कितना होगा।
10 को ब्रेक कीजिए, इधर कितना गया? 10 cos। 10 cos किधर गया? अलोंग द लाइन, क्योंकि दूरी बढ़ाएगा, दूरी को बढ़ाएगा। और ये क्या हुआ? 10 sin, जो घुमाएगा। 10 sin विल बी परपेंडिकुलर कंपोनेंट। ठीक है, तो व्हाट इज, देखो आ गया, कुछ करना ही नहीं है। ओमेगा ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू 10 sin 37 अपॉन, बोलो, आ गया आंसर। दिस इज आंसर। बट आपके पास दिमाग होना चाहिए, वो तो नहीं है सर। वही तो नहीं है, बस सब कुछ है सर। तो आपके मुंडी, आपका मुंडी घूमने का रफ्तार है ये। आपका जो मुंडी घूम रहा है ना, वो जो लड़की जा रही है स्ट्रेट रोड पर, उसको ऐसे देख रहे हैं, तो ये रफ्तार है। आपके मुंडी घूमने का रफ्तार है ये, कि आपका मुंडी किस रेट से घूम रहा है। ठीक है, इसका मुंडी किस रेट से घूम रहा है, इसका रफ्तार आ गया है। फाइंड द ओमेगा ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। हु इज ऑब्जर्वर? बॉय, एंड दैट पार्टिकल इज स्कूटी वाली, स्कूटी वाली। ठीक है, मतलब अगर देखोगे तो कई टफ सवाल है। ऐसा क्या लग रहा है, टफ क्वेश्चन? अभी ये चलेगा, और इट विल टेक हाई क्लास। अरे जब हम खत्म करेंगे ना सर्कुलर मोशन, तुमको ओमेगा ओमेगा एकदम खतरनाक आता रहेगा, एकदम ओमेगा अल्फा अल्फा सब तुमको एकदम खतरनाक आएगा तुम लोग को। When I will finish this circular motion, you will do all the questions very easily. चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखिए। और अगर आपको समझ में नहीं आता है, दोबारा आइए घर पे, रिकॉर्डिंग फिर से देखिए। ये देखिए, अगर हम बोले ये कॉन्सेप्ट है, सोचेगा पहले, ये क्या है? कॉन्सेप्ट है, नोट। अगर हम बोले कि रेडियस कितना है? आर। ये है आपका रेडियस आर। लुक एट केयरफुली। अगर ऑब्जर्वर सेंटर पर है और पार्टिकल घूम रहा है इस सेंस में, चक्कर काट रहा है ऐसे, गोल गोल, समझ आ गया? दिस इज द सेंस ऑफ रोटेशन फॉर द पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज। मैं बोलता हूं कि अगर पार्टिकल, ध्यान समझना, अगर इसकी रफ्तार जो है घूमने की, चक्कर काटने की रफ्तार जो है ओमेगा है, कितना है? ओमेगा है पार्टिकल का। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू ओ, with respect to O, particle is moving, particle is moving, देखो, ओमेगा ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर और ओ, आपको गिवन कितना है? ओमेगा। ये गिवन है कि, देखो, लेट मी राइट, अदरवाइज यू विल डाउट। एंगुलर स्पीड ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू ओ, कितना क्वेश्चन गिवन है? ओमेगा। मतलब अगर तुम यहाँ पे खड़ा है ना, तो यू विल सी कि ये जो पार्टिकल है, यू नो, इट इज मूविंग इन सर्कल विथ ओमेगा स्पीड, ओमेगा एंगुलर स्पीड। अब सुनिए क्या क्वेश्चन हो गया है। अगर वही पार्टिकल यहां ना होकर के यहां पर हो, ओ डैश, तो आपसे पूछेंगे, बताओ कि इस आदमी को, अगर आदमी यहां हो, ओ डैश पर हो, तो इस आदमी के लिए उसका स्पीड कितना होगा? ये मेरा क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा क्वेश्चन क्या है? एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओ डैश, ये मेरा क्वेश्चन है। यहां आपको दिया हुआ है, यहां आपको पूछा। क्या क्वेश्चन क्लियर है सबको? कि अगर इसके रेस्पेक्ट से घूम रहा है ओमेगा के स्पीड से, मतलब देखो, देखो व्हाट इज ओमेगा, ये होता है ना,
चलिए आइए। एवरीवन नोज दिस। चलो ध्यान से समझने वालों, क्लास 8 उतार लो पहले, फिर बोलते हैं। आज स्कूल में क्या हुआ? नहीं गया? कोई नहीं गया? तुम गया? क्या हुआ स्कूल में? आज एकदम भैया लड़का लड़का गया है। डिटेल मोशन हुआ? अच्छा। अबे यहाँ बैठो, यहाँ हवा लग रहा है मस्त। तुम पीछे बैठा है, इधर आओ। आ गया बेवकूफ आदमी लोग। सर गर्मी लग रहा है, पीछे बैठा है, इधर आओ हवा में बैठो। बस बस, अच्छा पीछे, पीछे सोना भी है आराम से। रिकॉर्डिंग में भी ऐसा ऐसा जाएगा चूचा आवाज। देखिए, ये आपका अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। ये देखो ध्यान से, एक याद रखना है। अगर पता है, देखो ध्यान से, अगर ये एंगल मान लो कि इन स्मॉल टाइम डी टी, इन स्मॉल टाइम डी टी, अगर ये पार्टिकल घूमता है डी थीटा, ये जो पार्टिकल है ना, इन स्मॉल टाइम डी टी, मान लो ये घूमता है कितना, डी थीटा। इट इट मूव्स बाई डी थीटा। ठीक है? तो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा विल बी डी थीटा बाई डी टी। ठीक है? इन स्मॉल टाइम डी टी, मानो देखो जब टाइम था टी तो वो यहां था, जब टाइम हुआ टी प्लस डी टी, जब टाइम था टी तो यहां था, जब टाइम हुआ टी प्लस डी टी, मतलब स्मॉल टाइम डी टी, अगर पार्टिकल यहां से यहां पहुंच गया, एंगल कितना कवर किया सेंटर पर, डी थीटा, तो व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा विल बी डी थीटा बाई डी टी। समझ में आगे पहला बात? In small time dt particle has moved how much angle? D theta at center. So what is omega of particle? D theta by dt. अब सोचते हैं कि ये यहां पर कितना होगा। ये आपके लिए नया चीज है, ये आपके लिए नया चीज। देखो पता है शुरुआत पे कहाँ था पार्टिकल, यहां था, दिखाई दिया, बाद में कहां पहुंच गया, वहां पहुंच गया। अब क्या एक चीज पढ़े हैं क्या, अगर कोई लाइन बनाता है एंगल थीटा एट सेंटर फ्रॉम सर्कमफ्रेंस, अगर कोई लाइन सर्कमफ्रेंस से सेंटर पर बना रहा है एंगल थीटा, तो वही वही आर्क, वही आर्क जो बना रहा है एंगल थीटा एट सेंटर, वो बनाएगा थीटा बाई टू एट सर्कमफ्रेंस। मतलब ये कितना होगा, ये आपका एंगल होगा आधा होगा इसका, ये कितना होगा, आधा। ठीक है? तो देखिए फॉर दिस पार्टिकल, फॉर दिस पार्टिकल ओ डैश, देखिए व्हाट इज ओमेगा डैश, डी थीटा बाई टू। मतलब पता है जितना स्मॉल टाइम dt में, स्मॉल टाइम dt में इसके रेस्पेक्ट से अगर ये एंगल कवर किया है 10 डिग्री, तो यहां कितना कवर किया है, 5 डिग्री। ठीक है? इन स्मॉल टाइम डी टी अगर ये कवर किया यहाँ पर डी थीटा फ्रॉम सेंटर, तो वो कवर करेगा कितना, उसका आधा कवर करेगा विथ रिस्पेक्ट टू ओ डैश। तो कितना हो गया, 1/2 डी थीटा बाई डी टी। बताओ वो क्या होता है, ओमेगा। तो ऑलवेज रिमेंबर ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा बाई टू। तो अगर सेंटर से उसका रफ्तार ओमेगा है, तो यहां से कितना होगा, ओमेगा बाई टू होगा। ये प्रॉपर्टी है किसका, ट्रायंगल सर्कल का। उतार लो।
हम लोग को तो याद ही नहीं है सर, ऐसा कोई प्रॉपर्टी भी था क्या? क्या किसी याद है प्रॉपर्टी ये वाला? चलो ठीक है, याद है। क्लास 9 में वही है। सर्कल्स पढ़ा है, सर्कल्स क्लास 10 में भी सर्कल्स है। भूल गया होगा, हाँ। अगर तुम भूल गया तो आज इसको रिवाइज कर लो। अगर ये होता है एंगल कितना, सेंटर पर थीटा, यहाँ कितना होता है, थीटा बाई 2, याद रखो। ये तो सर हम कभी सुने ही नहीं थे सर, क्या क्या बताते हैं आप, नया नया चीज हम लोग को। ये तो बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज है। समझ में आया क्वेश्चन? पॉल समझ में आया? बहुत थोड़ा आ रहा है। पॉल तुम एब्सेंट कर देता है अगर तुम आएगा देरी ना। जब तुमको देखो ये तुम्हें डाउट क्यों होगा, क्योंकि तुम लेक्चर 1 2 3 एब्सेंट, 1 में तुम शायद था, 2 3 एब्सेंट कर दिया। अब देखो क्या होता है कि जब तुम एब्सेंट करता है तो तुम्हारा वो क्या होता है, छूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। अब वो कॉन्सेप्ट गया, अब जो अगला कॉन्सेप्ट क्या होता है उससे जुड़ा हुआ होता है, तो वो कॉन्सेप्ट गया तो तुम्हारा वो भी गया। यही दिक्कत होता है। इसी में मैं क्या बोलता हूँ सबको कि डेली आओ भाई, डेली आओ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन सारे लोग, एक सर्कल है, पता है लोग जो है ना इससे बहुत डरते हैं, सेशन से बहुत डरते हैं, सर्कुलर मोशन से। आपको एकदम डर नहीं लगेगा, आपको एकदम डर नहीं लगेगा। आप बोलेंगे अरे ये तो कुछ नहीं है, मजाक आएगा। दो पार्टिकल लेंगे हम, एक पार्टिकल यहां ले लिए ए, एक पार्टिकल यहां ले लिए बी। फाइंड द टाइम बी कैचेस ए। अगर ये चल रहा है, अगर ये चल रहा है पाई रेडियन पर सेकेंड, और ये चल रहा है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका अल्फा है, ये उसका ओमेगा है। और ए का जो है ना, ए का जो अल्फा है, ए का जो ओमेगा है, ये आपका है पाई/2 रेडियन पर सेकेंड, और उसका अल्फा भी होगा रेडियन पर सेकेंड, उसका अल्फा भी होगा पाई/2 रेडियन पर स्क्वायर। तो दो पार्टिकल चल रहे हैं, दो पार्टिकल चल रहे हैं। पाई/2 लिए है ना, तो लेते हैं पाई, पाई ले लो, पाई। देखो ध्यान से बताओ तो ये क्या हो गया, ये किसका यूनिट है, अल्फा का, और ये किसका यूनिट है, ओमेगा का। देखो ये काफी खतरनाक चीज है, दो पार्टिकल दौड़ रहा है कहां पर, सर्कल पर। बी भी दौड़ रहा है, ये कहानी कब का है, शुरुआत का कहानी, शुरुआत का। इधर से ए दौड़ रहा है, उधर से बी दौड़ रहा है। बताओ कौन फास्ट दौड़ रहा है, बी फास्ट दौड़ रहा है भाई। पूछ रहा है कि व्हेन बी विल कैच ए। पढ़ चुके हैं कॉन्सेप्ट, पता है कब पढ़े थे, काइनेमेटिक्स पढ़े थे, कि मान लो कि यहाँ ए चल रहा है, यहाँ बी चल रहा है, तो व्हाट वी डू, वी विल स्टॉप एनीवन,
उसका वेलोसिटी उल्टा कहाँ दे देंगे, बी को। अब वो रुक जाएगा, इधर उसका पकड़ लेगा, हम टाइम निकाल लेंगे। देन अगेन वी कम टू द रियल वर्ल्ड एंड वी विल सॉल्व ऑल द क्वेश्चन। To get the time, we will stop anyone and get the time. After getting the time, we will solve the real question. Real question. But to get the time, we will stop one particle. We will use what? Relative concept. Relative concept. अब देखिए आपको आता है कैरेमेटिक्स, आपको यही आता है। भले हार्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल हार्ड क्वेश्चन है, वो लोग देखते हैं तो छोड़ देते हैं। देखो तो बोलो, बी वॉन्ट टू कैच ए, तो ए को रोक दो, ए को रोक दो। उसकी एक कीमत होती है क्या? देखो ये किधर है, इसकी वेलोसिटी है एंटी क्लॉकवाइज। किधर है? एंटी क्लॉकवाइज। तो उल्टा करके किधर दे दो? क्लॉकवाइज। किधर दे दो? क्लॉकवाइज। देखो उल्टा करके क्या दे दो? क्लॉकवाइज। उसे नहीं लिखा है क्या? अरे यार, तुम, मेरा काम बढ़ाते जा रहा है। किसको? अच्छा तुमको। अबे सुटिया बोला है। तुम क को च मत सुनो। क च है, स और ह ही च है। वो तुमको चुतिया ही बोला है भाई। देखिए भाई, उल्टा ये किधर था, तो ये है एंटी क्लॉकवाइज ना। तो एक उल्टा करके कहां करेंगे इसको बताओ? क्लॉकवाइज। एक गया क्लॉकवाइज, कितना बताओ? पाई/2। और वो कितना है तो? वेरी अल्फा। अल्फा इज एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है, देख लो। यहाँ ओमेगा, ओमेगा ये वाला होगा, ये अल्फा होगा। एक ये हम बस जगह लिख दिए हैं, गलत जगह लिख दिए हैं। ये आपको ओमेगा होगा, ये क्या होगा? अल्फा। उतार लो। खैर वो तो समझ जाता है, यू कैन अंडरस्टैंड बाय सीइंग द यूनिट। उतार लिया, उसको ठीक कर लिया। तो देखो एक को रोकना है ना, तो एक का ओमेगा को, अल्फा को उल्टा करके, मतलब वो था किधर? एंटी क्लॉकवाइज। टू मेक इट रिवर्स, वेयर? क्लॉकवाइज। ये तो गया, ये किधर एंटी क्लॉकवाइज ना। तो ये हुआ, ये देखो पाई/2 अल्फा। बताओ व्हाट इज नेट? 0.5, ये फाइव पाई कितना आ गया बताओ? नेट पाई/2। नेट कितना आ गया भाई? देखो आप सबको अच्छे से, नेट जब उसको सॉल्व किए, क्या यहाँ भी एक शब्द बना दे फिर से? लो, बन गया फिर से। हाँ टाइम नहीं है भाई मेरे पास, मेरा पेशेंट जवाब दे दिया है। कितना क्या बताओ? पाई/2 आ गया। आफ्टर डूइंग माइनस, आफ्टर डूइंग क्या कितना आएगा? पाई/2, पाई/2 आएगा। ठीक है, अब बताओ सॉल्व करो इसको। ए रुका हुआ है, ये क्या बताओ? अब ए रुक गया है, अब केवल बी चल रहा है। पता है बी जो है ना, लगा दो फॉर्मूला, एक्स इज इक्वल टू, बताओ बताओ इन दिस क्वेश्चन व्हाट इज फॉर्मूला? लाइक दिस, व्हाट इज थीटा? पाई। व्हेन दिस विल गो बी हाफ सर्कल, हाफ। व्हाट इज ओमेगा नॉट? पाई/2 टी, हाफ पाई/2 टी स्क्वायर। पाई will cancel out, पाई will cancel out। क्या बचा कितना? 1 इज इक्वल टू T/2 टी स्क्वायर बाई 4। मल्टीप्लाई द बोथ साइड्स और टेक दिस साइड 1। ये आपका हो गया टी स्क्वायर, क्या हो गया? टी स्क्वायर बाई 4 प्लस T/2 -1 इज इक्वल टू 0। अभी क्या गया है? क्वाड्रेटिक। व्हाट इज एलसीएम? 4। व्हाट इज एलसीएम? 4। तो मल्टीप्लाई विथ 4 बोथ साइड्स।
टी स्क्वायर 2t-4, तो क्या लगा दो, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac बाई 2a। आ गया आंसर। जो आएगा पॉजिटिव वही लेंगे हम, जो आएगा पॉजिटिव हम वही लेंगे। I will take what? I will take the plus one. I will not take the minus one. I don't want time negative. Okay, okay. I want time positive because time is never negative. तो क्या आपको रिलेटिव वेलोसिटी समझ आ गया है? हाँ हाँ जब हम एक फोटो में बैठ दूसरे का देखेंगे हाँ तब हम लगेगा हाँ, बिल्कुल तुमको अच्छा लगेगा, बिल्कुल। लेकिन तो स्पीड कॉन्सेप्ट है ये भी कॉन्सेप्ट सेम रहेगा कि तुमको अगर तुम अगर बैठ गया और अगर तुम पॉजिटिव बैठना, फोटोन क्या है, मास लेस, तुम बैठ नहीं सकता है। अगर फिर तुम बैठ गया तो पक्का डबल आएगा। फिजिक्स नेवर फेल्स। ये केमिस्ट्री नहीं है भाई, केमिस्ट्री नहीं कि तुम फेल हो गए दोबारा, एक्सेप्शन। एक रूल हुआ फिर आया नया रूल, गलत है, एक्सेप्शन का है। दिस फिजिक्स, जो रूल है वही चलेगा, नो एक्सेप्शन। ठीक है, ऐसा नहीं तुम पढ़ रहा है प्रिडिक्टेबल, यहाँ पढ़ रहा, हाँ ठीक 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 ठीक, फिर लगा दिया वही सेम सेम प्रॉपर्टी लगा दिया, अरे रॉन्ग आंसर। अरे ये तो एक्सेप्शन था। काम खत्म। स्वाहा। केमिस्ट्री मस्त है, अगर मास्टर नहीं फंस गया क्या बोल देगा, एक्सेप्शन। क्या है ये, एक्सेप्शन। यहाँ अगर हम फंस गए तो क्या बोलेंगे हम, एक्सेप्शन। सवाल याद कर लो, सवाल जो है याद कर लो भाई, एक्सेप्शन था ये। चलिए सारे लोग लिखिए अब नेक्स्ट टॉपिक, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब ये क्या होता है, ये क्या नया चीज आ गया, ये आपके लिए एकदम नया है। कभी सुने हैं क्या इस बारे में, कभी सुने हैं बात कभी? अगर ठीक है, सुन लिया तुम लोग, आवाज लाइट एंड ठीक है। चलो देखिए, अगर सुने तो अच्छी बात है। देखो मान लो कि हम कुछ ग्राफ अपने से कुछ ड्रॉ कर दिए, अनसन कुछ भी। ठीक है, अपने तो कुछ भी था, आप दूसरा ड्रॉ कर दिए। अब पता है, जैसे देखिए अगर कहीं रोड मुड़ता है, रोड जो मुड़ता है, तो पता है जहां भी रोड मुड़ता है ना, जहां रोड मुड़ता है वहां भी उसका क्या होता है, देयर इज सम रेडियस। ये देखिए, देयर इज सम रेडियस ऑफ दैट रोड। ये देखिए, जहां रोड मुड़ता है ना, और यहां देखो फॉर्म सब कुछ, इट हैविंग सम रेडियस। एवरी कर्व, जितने भी चीज दुनिया में मुड़ते हैं, मान लो इसको ऐसे जा रहा था, ऐसे मुड़ गया, तो जितने भी कर्व ग्राफ मुड़ते हैं, ऑल हैविंग सम रेडियस। रेडियस
रेडियस ऑफ दैट पार्ट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसका जो होगा रेडियस, इस इतने पार्ट का, ये जो है ना बेंडिंग, ये जो है ना बेंडिंग, इसका रेडियस जो होगा दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसका जो होगा रेडियस दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। और जब यही हो जाता है परफेक्ट सर्कल, व्हेन दिस बिकम्स परफेक्ट सर्कल, देन दिस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, when the curvature is perfect, it is called circle. Otherwise generally it is called what? Curvature। क्या कहते हैं इसको? कर्वेचर। अब इसका रेडियस निकालना आप पहला बार सीखेंगे, आप पहला बार सीखेंगे कि कहीं जगह पर अगर कोई रोड मुड़ गया, कोई भी रोड अगर मुड़ गया, तो पता है, मान लो कि ये जो आपका फंक्शन है, ये कोई ग्राफ है, दिस ग्राफ इज वाई फंक्शन ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स। Always remember, radius of curvature at any point will be 1 dy by dx का होल स्क्वायर, है ना, पावर 3/2 था, d2y by dx स्क्वायर। बस इतना आसान सा फॉर्मूला है। नीट में शायद नहीं भी है, बट समटाइम्स सिंपली दे आज की बताओ फॉर्मूला मतलब ये होता है नहीं होता है, देखो इस बुक में है कि नहीं है। इतना आसान क्यों था? इतना आसान इसलिए था क्योंकि जो बनाया हु वाज न्यूटन, तो ही वाज वेरी गुड पर्सन, वेरी गुड। हाँ, डेरिवेशन बिल्कुल है, डेरिवेशन भाई, बीटेक बीटेक में है, बीटेक में है, बता लीजिए। एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, देखो दिस फॉर्मूला इज फॉर जेई स्टूडेंट्स, फॉर जेई स्टूडेंट्स, फॉर नीट स्टूडेंट्स ना दिस इज सफिशिएंट, ठीक है। फॉर नीट स्टूडेंट्स दिस इज सफिशिएंट। लिख लीजिएगा, एंड imaginary circle fits into curved path is imaginary circle is known as circle of curvature and corresponding radius is called, तो जो नीट वाले हैं उसको यहां से भी काम चल जाएगा। व्हाट इज रेडियस? वी स्क्वायर उस जगह पर, और उस जगह पर क्या है? परपेंडिकुलर एक्सेलरेशन। हाँ बिल्कुल, दोनों के लिए है। बे जो नीट के लिए, जो जेई के लिए है, वो जो नीट के लिए है वो तो जेई के लिए पक्का है। लेकिन जो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो जेई के लिए हो वो नीट के लिए भी हो। तो नीट वाले जो है केवल यहां तक लिखे, ये लिख ले छोड़ दे, जेई वाले जो है ये भी लिखे, ये भी लिखे। भाई कृपया बकचोदी ना करें और पढ़ाई पे ध्यान दें।
देखिए यहाँ बताओ क्या होगा, बड़ा होगा। यहाँ क्या बताओ, बड़ा होगा, दिखाई दिया, ये फिट हो गया ना, ये फिट हो गया ना। तो यहाँ देखो तो मतलब यहाँ क्या होगा, तो छोटा होगा, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा तुमको, अब दिखाई दिया। तो दिस इज कॉल्ड सर्कल ऑफ कर्वेचर, सर्कल ऑफ कर्वेचर। पता है ये इमेजिनरी सर्कल्स है, इमेजिनरी सर्कल है। एंड इसका जो होगा रेडियस, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये जो होगा रेडियस, देखो यहाँ रेडियस ये है, यहाँ रेडियस ये है, यहाँ रेडियस ये है, यहाँ रेडियस ये है। बताओ यहाँ कहाँ रेडियस होगा, यहाँ पर रेडियस नीचे होगा, सर्कल नीचे होगा, रेडियस भी नीचे होगा। तो दुनिया में कोई भी रोड हो जो बेंड लेता है ना, जहां पे बेंड मुड़ता है रोड, वहां पर एक सर्कल होता है, दैट इज इमेजिनरी सर्कल, इमेजिनरी सर्कल। हाँ 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 हाँ, ये पीक पर ही होगा, मतलब जब होगा ना सर्कल, सर्कल विल फिट, इट शुड फिट वेयर, इनटू अ कर्व पाथ। ये वही फिट होगा जहां पे मुड़ेगा ना, वही होगा। बड़ा होगा, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। अरे ऐसा नहीं होता है कि तुम रेडियस यहां निकालो, जहां पर है स्ट्रेट लाइन, वहां नहीं, जहां पे मुड़ता वही होता है भाई, जहां पे मुड़ता है ना, जहां बेंडिंग है वही होता है सर्कल। डोंट ड्रॉ सर्कल एट द स्ट्रेट लाइन, जहां मुड़ता है कर्व होता है, कर्व वहां होता है सर्कल, दैट सर्कल इज कॉल्ड सर्कल ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई एन इमेजिनरी सर्कल फिट्स इनटू अ कर्व पाथ। अब एक क्वेश्चन को तो समझा रहे तुम लोग को, ये भी उसी का है, रेडियस का ही है, जाते हैं समझाएंगे अभी हम। फॉर बोथ स्टूडेंट्स, फॉर जेई एंड नीट बोथ, और ये जो फॉर्मा है दोनों के लिए है, जेई के लिए भी, नीट के लिए है, और ये जो है केवल जेई के लिए है। जो नीट का है वो तो जेई का है ही, और जो जेई का है वो नीट का है कि नहीं है वो गारंटी नहीं है, वो हमसे पूछना पड़ेगा, हमसे पूछना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन करते हैं, आपको सब कुछ समझ में आएगा। देखिए, when any particle when any particle moves in a circle, moves in a, क्या देखो तो, मुझे मालूम है कि यहां देखो, देखो ये क्या है, ये है आपका एटी, ये क्या है एटी, और ये क्या है एसी। बताओ वी किधर है, वी along the 80, where is v along the 80, और ये आपका है सेंस ऑफ रोटेशन, ठीक है। देखो सब ध्यान से, यहाँ आपका सर्कल, देखो पता है, हम जो है ना आज तक जो जानते आए हैं, जो हम जानते हैं सर्कल, उसको पढ़ रहे हैं हम, तो जानते हैं हम, दिस इज द रेडियस, दिस इज व्हाट रेडियस। रेड वाला क्या है, रेड वाला आपका एसी है, तो ड्रॉ करते हैं छोटा सा, ये आपका क्या है एसी है रेड वाला। अगर मान लो कि हमको निकालना है, इसका रेडियस निकालना है इस फॉर्मूला से, इसका कितना होगा रेडियस, तो ध्यान समझो, हमको जो है ना, हमको लेना पड़ता है रेडियस इज इक्वल टू उस समय का, जहां का आप निकाल रहे हो रेडियस, उस समय का वेलोसिटी, उस समय का वेलोसिटी प्लस, है ना, देखो ध्यान से, परपेंडिकुलर क्या है ये, ए परपेंडिकुलर, ए परपेंडिकुलर है ना, ठीक है। मतलब आपको जो है
ध्यान देखिएगा। नहीं, यहाँ पर हम थोड़ा सा गलत लिख दिए, यहाँ पर एक सेकंड, मतलब सही है बट आई शुड राइट इन द वर्ड्स, तभी सही होगा। स्पीड स्क्वायर बाई, हमको लेना है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, हम लिख रहे हैं सेम चीज, परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। देखो ध्यान से, हाउ टू गेट रेडियस। देखिए, हमको लेना है कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन। कौन सा कंपोनेंट? जो कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर है। देखो तो, अभी हम बात नहीं करते एटी का, रहने दो दोस्तों, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। बताइए तो, यहाँ पे वेलोसिटी किधर है? वेलोसिटी ऐसे है, ऐसे है ना? तो बताओ इस वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट, ये देखो, ये एसी कैसा है? परपेंडिकुलर है। This acceleration AC is perpendicular on the velocity at that instant। या यहां भी देख लो, अगर पार्टिकल, मान लो पार्टिकल अगर यहां है तो एसी इधर होगा, एसी इधर होगा, एंड वेयर इज वेलोसिटी? टेंजेंट। वेयर इज वेलोसिटी? टेंजेंट। ये होगा वेलोसिटी उस इंस्टेंट पर। अगर ये यूसीएम है तो वेलोसिटी इज सेम। देखो ध्यान से, दिस कंपोनेंट इज परपेंडिकुलर टू द व्हाट? वेलोसिटी। तो रेडियस जो होगा ना, देखो ध्यान से, हम जानते हैं कि एसी क्या होता है? बी स्क्वायर बाई आर। यू नो दिस एसी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट? वेलोसिटी। लुक एट दिस एसी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट? वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट, एट दैट इंस्टेंट। तो पता है व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ आर? फॉर्मूला ऑफ रेडियस इज इक्वल टू, आर इज इक्वल टू वेलोसिटी का स्क्वायर बाई वो वाला एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर हो। समझ में आ गया? वेलोसिटी का क्या हो? परपेंडिकुलर हो। तो अभी कौन बताओ कौन सा है? एसी है इन दिस क्वेश्चन। तो आ गया आंसर। तो व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ एसी ना बी स्क्वायर बाई आर, यू गेट द आर। क्लियर है फॉर दिस क्वेश्चन? उतार लो, आंसर ये हुआ। Write this formula also. R is equal to speed का स्क्वायर by component of acceleration perpendicular to the velocity। आपको वो वाला मिलना है कंपोनेंट जो कि वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होगा, वेलोसिटी का परपेंडिकुलर होगा। हम्म, बढ़िया है। साउथ समझ में आया? जहां भी निकालना है रेडियस क्या करेगी तुम? नीट में लेंगे, वहां का स्पीड का स्क्वायर उस पॉइंट का डिवाइडेड बाई कौन सा एक्सेलरेशन जो कि उस जगह पर स्पीड का परपेंडिकुलर होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। आज इसको में हुआ है प्रोजेक्टाइल, 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 प्रोजेक्टाइल। आज इसमें क्या हुआ? प्रोजेक्टाइल में क्या हुआ? क्वेश्चन हुआ क्या? न्यूमेरिकल्स हुआ था आज, न्यूमेरिकल्स। फिर डेरिवेशन किस चीज का? रेंज का। लो, साइनोसाइड वो तो हम लोग आता है। चलिए, आई विल आस्क वन क्वेश्चन ऑन प्रोजेक्टाइल मोशन। चलिए आपको पूछ लेते हैं क्वेश्चन।
आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं ऑन दिस टाइम। यहाँ एक बॉल है और वेलोसिटी है v, आपका रिवीजन। इट मेक्स एंगल v एंड दिस एंगल इज थीटा। मास कितना है, m है। So when you break this v into components, one is v cos, एक उधर v sin, and I know this particle will not go in straight line, it will bend. Why? Because of gravity, because of gravity। देखो ये जो पार्टिकल है स्ट्रेट नहीं जाएगा, will go straight for some time, then bend like this। ठीक है, जितना से यहाँ पे गया है उतना से वापस भी यहाँ पे आएगा, वापस उतना ही से आएगा। देखो अगर यहाँ v है तो यहाँ भी कितना होगा, v होगा, सेम स्पीड। अगर यहाँ पे एंगल है थीटा विथ हॉरिजॉन्टल तो यहाँ भी कितना होगा, थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। अगेन दो कंपोनेंट, वहां पे क्या होगा v cos और यहाँ भी कितना v sin, मतलब सब कुछ सेम होता है। एट मैक्सिमम हाइट हम जानते हैं ना, ये सब जब हम जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये सब मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये सब तो हम लोग कितना पढ़े हैं, रेन मैन, रिवर बोट, विंड मैन, याद है, विंड, हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन, लिफ्ट, एस्केलेटर, आदमी चल रहा है, आदमी औरत उतर रही है, कोई मर रहा है, तो हम लोग बहुत पढ़े हैं उसमें। ठीक है, लिफ्ट मैन सब कुछ पढ़े हैं। मेरा क्वेश्चन ये है, मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपसे। क्या हम आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछ सकते हैं? ठीक है, देखिए, वेयर इज ग्रेविटी? ग्रेविटी इज डाउनवर्ड, ग्रेविटी इज, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द स्टार्टिंग पॉइंट। फाइंड रेडियस ऑफ, आइए आपसे एकदम आसान क्वेश्चन पूछे हैं जो आपसे नहीं बन पाएगा, लगता तो है। अच्छा अच्छा, और आसान पूछते हैं। एट मैक्सिमम हाइट, ए व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम हाइट? यू, यू वाई स्क्वायर बाई टू जी, यू स्क्वायर बाई टू जी। कौन सा यू? यू वाई स्क्वायर बाई टू जी। यू वाई क्या होता है? यू साइन थीटा, तो यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई टू जी। गुड। हम लोग वही पता याद है, माउंटेन है, माउंटेन को कभी नीचे से फेंक रहे हैं, कभी ऊपर से फेंक रहे हैं। तुम ठीक नहीं इसमें, तुम इंक्लाइन भी किया नहीं, तुम लोग बोलता कि ए तो नीट का नहीं था, वो जेई का था। तुम लोग ठीक किया उसमें, वो जेई का था। नहीं तुम लोग थी, बोल के बैठे, बोले थे बैठने बोले थे तुम लोग को बैठने में, तुम सोई थी यहाँ पे, मतलब सो जाओ, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस है, नीट में नहीं है वो। चल देखिए अरे, क्या वो क्वेश्चन क्लियर है? मैक्सिमम होगा यहाँ पर हाफ एम डी स्क्वायर, और मिनिमम कहाँ पर होगा? एट मैक्सिमम हाइट। क्योंकि वेलोसिटी घटता कौन सा है? केवल वी वाई। वी एक्स जो है, वी कॉस थीटा, इट नेवर चेंजेस, वी एक्स नेवर चेंजेस थ्रू आउट द जर्नी। थ्रू आउट द जर्नी क्या वी एक्स बदलता है? नहीं, क्योंकि देर इज नो फोर्स, देर इज नो एक्सेलरेशन अलॉन्ग द वी एक्स। अगर कोई होता एक्सेलरेशन अलॉन्ग द वी एक्स, अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल, तो चेंज करता है उस वेलोसिटी को। है ही नहीं तो कहां से चेंज करेगा भाई? है कि नहीं है? बताओ तो, लिखो क्वेश्चन ये वाला, राइट द क्वेश्चन, देन आई विल डू द आंसर। राइट द क्वेश्चन एंड सी द आंसर। देखिए, वेर इज मैक्सिमम हाइट? ड्रॉप भी ठीक से नहीं हो रहा है। हाँ, हो गया। वेयर इज मैक्सिमम हाइट? क्या तो दिखाई दे रहा है? दिस इज द मैक्सिमम हाइट।
मुझे बताओ मेरे वीर जवानों, वीर जवानों, एट मैक्सिमम हाइट व्हाट इज वी वाई? जीरो। व्हाट इज वी एक्स? जीरो। कांस्टेंट v cos थीटा, vx नेवर चेंजेस, vx नेवर चेंजेस। मुझे निकालना है वहां पर, क्या निकालना है? रेडियस निकालना है। तो मुझे पता है कि व्हाट इज रेडियस फॉर्मूला। जहां पर निकालना है वहां पर वेलोसिटी का स्क्वायर, वहां पर वेलोसिटी का स्क्वायर बाई वहां पर वो वाला एक्सेलरेशन का कंपोनेंट जो कि उस वेलोसिटी कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा, बाई लकली। लकली यहां पर बताओ जी कितना लगता है? जी लगता है नीचे। वेर इज जी? एक्सेलरेशन नीचे। जो ये कैसा है, परपेंडिकुलर है ना। अरे मेरा काम हो गया, आंसर यही है। मस्त। आसान आसान है कि नहीं है? आसान है। अगर कहीं और पूछ देंगे तो हार्ड हो जाएगा। एक्सेप्ट मैक्सिमम हाइट, अगर कहीं और पूछ देंगे तो हार्ड हो जाएगा। तो इसके दो वाला कार्बन सेटअप होता है। 34 नंबर। देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द गन। अब ये पूछा है, ये पूछा है, गन लिया है, फायर किया है, ठीक है, फायर किया है, तो बोला कैसे फायर करता कि इतना रेंज हो, ये एंगल पूछा है। 34 ना। अच्छा ओ 33। A particle is at highest point when it covers exactly one half of the range. The corresponding point on the displacement time graph is characterized by negative slope and zero curvature. तो ऐसा जीरो नहीं होगा भाई, पॉजिटिव कर्वेचर, नेगेटिव कर्वेचर, जीरो कर्वेचर। विच इज वेर इज कर्वेचर? नीचे होगा तो नेगेटिव होगा। अगर लेंगे रेफरेंस इधर एक्स ऊपर वाई, तो किधर होगा कर्वेचर? नीचे होगा, कर्वेचर होगा। हाउ मच स्लोप? स्लोप इज जीरो at the top point. What is the slope? Zero. At the top point, slope is zero. At top point, what is slope? Zero. So if I draw one line at top, it will look like this, na? Zero slope. And what is curvature? This is the curvature. अगला क्वेश्चन देखो, tell me the radius of curvature at the initial, at the point of starting. Right, next question. देखो, लिख लो, पार्ट टू कर लो, पार्ट टू, पार्ट टू कर लो। R at starting point at रो। बताइए, सेम क्वेश्चन है, यहां पे कितना होगा? यहां पे क्वेश्चन सेम है भाई, अलग नहीं दिए हैं। आपसे क्या पूछ दिया? आपसे पूछ दिया है रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द स्टार्टिंग पॉइंट, एट द स्टार्टिंग पॉइंट। वाह, मतलब हम चुतिया है जो अगला क्वेश्चन दिए हैं। एट स्टार्टिंग पॉइंट पूछे आपसे। अब देखो, यहां तो मस्त आसान था, निकल गया। यहां कोई दिक्कत हुआ क्या? नहीं। देख दो भाई, हियर विद एक्सेलरेशन। भाई यहां पर इधर एक्सेलरेशन देख, जी, वेर इज जी? क्या ये जी तरफ लग रहा है परपेंडिकुलर उस वेलोसिटी का? लग रहा है क्या? नहीं है भाई। व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ रेडियस? वेलोसिटी का स्क्वायर उस जगह पर बाई वो वाला कंपोनेंट एक्सेलरेशन का जो कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी का, वेलोसिटी का। तो यहां तो था, यहां था जी, बाई डिफॉल्ट इट वॉज परपेंडिकुलर ऑन द वी, बट हियर ये कहां परपेंडिकुलर है वी पर? वी वाइट वाला है भाई। बोलो क्या करेंगे? देखिए, हमें खींच देंगे क्या? आई विल ड्रॉ वन परपेंडिकुलर लाइन ऑन द, लेट मी टेक दिस एंगल 30 डिग्री टू मेक यू अंडरस्टैंड। मेरा फेवरेट 30 डिग्री, मेरा फेवरेट
इस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर, व्हाइट वाला, ये देखो दिखाई दिया, उस वेलोसिटी का परपेंडिकुलर। छोड़ दीजिए बाबू, हे बाबू, दिखाई दिया, परपेंडिकुलर है। अगर देखो ये वाला वेलोसिटी, स्टार्टिंग वेलोसिटी, और ये जो लाइन है, बोथ आर परपेंडिकुलर। मुझे बताओ, अगर ये है 30 तो ये कितना होगा? 60 होगा भाई, बिकॉज बोथ आर परपेंडिकुलर। बोथ आर व्हाट? परपेंडिकुलर। सबको दिख रहा है कि बड़ा कर दे? क्या दिखाई दिया आपको कि वेलोसिटी, अगर ये एंगल 30 तो कितना हो गया? 60। बताओ तो येलो लाइन, तो कौन सा कलर है? पिंक। येलो कलर और पिंक कलर कितना एंगल है? 90। तो अगर वो है 60 तो ये कितना होगा? देखा? तो अगर ये है थीटा तो ये भी कितना होगा? अगर ये 30 तो भी 30। अगर ये है जी, ये कितना है? जी। नाउ ब्रेक जी इनटू कंपोनेंट, ये क्या होगा? जी कॉस। अब देखो जी कॉस जो है कैसा है? परपेंडिकुलर है किस पर? वेलोसिटी का, एट स्टार्टिंग पॉइंट। एट स्टार्टिंग पॉइंट जी cos theta is perpendicular on the velocity. What is answer? देखो आंसर विल बी, बताओ क्या होगा? आंसर विल बी वेलोसिटी का स्क्वायर, भाई वो वाला कंपोनेंट ले लो तुम जी का, जो कि उस वेलोसिटी पर कैसा हो? परपेंडिकुलर हो। आ गया, समझ में आ रहा है? आफ्टर 2-3 मंथ आप सब कुछ भूल सकते हैं, तो दोबारा से यूट्यूब आपको चलाना पड़ेगा। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो आप सब कुछ भूल जाएंगे। रिवाइज एनएलएम भी करते रहेगा भाई, एक एवरी संडे रिवाइज एनएलएम, फ्रिक्शन, काइनेमेटिक्स, थोड़ा सा रिवाइज करते रहिएगा। From NLM recording is there from NLM, but before that recording is not there. तो आपको जिस पॉइंट पर निकालना है रेडियस, आपको उस पॉइंट पर लिखना होगा वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन, ठीक है? अब देखिएगा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ओनली फॉर जेई स्टूडेंट्स, नीट स्टूडेंट्स कैन टेक रेस्ट। बहुत मजा आ गया सर, ऐसे ही बोलते रहा कीजिए, लाइफ में मजा आते रहेगा। ये आपका है एक पैराबोला। व्हाट इज इक्वेशन? 4x²। ये है आपका ओरिजिन 0 0, है ना? फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एट 0, 0। अब ये जो क्वेश्चन है, ऐसा मत सोचना कि हमको लाना पड़ेगा, पानी वानी डालना पड़ेगा। पता चला कि इतना तेज हो गया। बताओ तो व्हाट इज वाई, तो व्हाट इज डी बाई डी एक्स, बोलो कितना होगा? 8x। अगेन इसको डिफरेंशिएट, कितना होगा? 8 होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर? 1 प्लस, बोलो,
बाई ये तो फॉर्मूला। देखो कितना आ गया। व्हाट इज डी बाई डी एक्स, 8x का स्क्वायर कितना हो गया, और पावर कितना हो गया, व्हाट इज डी बाई डी एक्स, 8। बोलो कहाँ पूछा है वो पूछा है एट ऑरिजिन, एट 0 0। पुट कर दो यहाँ पर एक्स वाई का वैल्यू, वाई तो खैर है ही नहीं। पुट कर दो वैल्यू ऑफ, सबसे आसान यही है, सबसे आसान यही है, मस्त है। अगर फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आ गया आंसर। और 1 का पावर क्या होता है, 3/2 1 होगा। नहीं तुम अगर डाउट पूछते तो इससे पहले बता दिए भाई। क्या पता तुम अगला बार पूछता कि सर वो कैसे हो गया, 1 कैसे हो गया, हम पहले पता ना भाई, पब्लिक से ही पूछने वाला है सर 1 कैसे हुआ। मैं बोला भाई रिस्क मत लो, बता दो। देखिए नेक्स्ट हेडिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियल फोर्स फॉर एवरीवन। सेंट्रीपिटल फोर्स और रेडियल फोर्स दो नाम होता है इसका। खैर आप जानते हैं क्या होता है, ये सिंपली मल्टीप्लाई एसी विद द मास, just multiply centripetal acceleration with the mass, you will get what, centripetal force। ठीक है, लिखिए हेडिंग, सेंट्रीपिटल फोर्स या रेडियल फोर्स। कुछ करना नहीं है, मल्टीप्लाई द मास विद द एसी। ठीक है, लिख लीजिए, इज द फोर्स which provides centripetal acceleration। एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे ग्रेविटी फोर्स, टेंशन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, दे आर द सेंट्रीपिटल फोर्स। अलीसा सीधा बैठो सीधा, अलीसा जी लगा दे क्या, गद्दा रजाई, मस्त सोना है सर, हमको तो सोना है, मैं पापा की पड़ी हूँ, पापा की फेवरेट हूँ सर। कल एक से परसों लड़की लड़की ले रही थी, सेल्फी ले रही थी, बना रहे थे रील्स, बना रहे थे रील्स। एक लड़की मेरे साथ नहीं साले, पटना ब्रिज पर तो जो है ना पटना ब्रिज, गंगा नदी, उसका पता है लंबाई कितना है, 5 किलोमीटर ब्रिज का लंबाई है। मतलब इट विल टेक एटलीस्ट 25 मिनट इफ यू गो बाई विथ बाइक। पटना का जो ब्रिज है, हु मेड, ब्रिटिश, अंग्रेज, अभी तक चल रहा है। अगर कोई नया ब्रिज बनाता है वो बिहार का मंत्री लोग, विद इन 10 डेज गिर जाता है, विद इन 10 डेज जो ब्रिज है गिर जाता है। ब्रिज चोरी हो जाता है। एक तो क्या पता है, दे मेड वन ब्रिज इनसाइड द फार्मिंग लैंड, वहां पर खेत है, ना इधर रोड है ना उधर रोड है, ना कहीं नदी है, सिंपली खेत बना दिया ब्रिज, खेत में ऐसा ही जा। मतलब कहाँ जाएगा भाई, जाना कहाँ है तेरे को, ब्रिज बना दिया कहाँ पर, अभी बना दिया पुल उसी के ऊपर। अरे साला इतना स्कैम है, इतना स्कैम है, क्या बताया जाए। रास्ता की सुविधा पे रास्ता शुरू हो गया,
तालाब चोरी हो गया। बिहार में जो है ना कम से कम 16,000 तालाब, पौंड चोरी हुआ अब सोचो कोई तालाब घर में कैसे जा सकता है भाई। गुड गुड डाउट कि सर तालाब कैसे चोरी हो गया सर। अब तो लोग क्या किया, रातों रात गया, खूब लेके गया मट्टी, ट्रक में लगा के, और पूरा मट्टी डाल दिया तालाब में। तालाब भर गया मट्टी से। अब वहां बना दिया घर तालाब के ऊपर। अब अगले दिन आया अधिकारी लोग, तालाब कहाँ था? ये था। अधिकारी बोल रहा अरे अकॉर्डिंग टू मैप हियर शुड बी पॉन्ड, वेर इज पॉन्ड। वहां कोई आदमी बस कर रहा है, ए चाचा बोलिए क्या कहाँ आए हैं? अबे सारे तालाब है यहाँ। अरे तालाब सब गायब। तो बिहार में तो भाई चोरी क्या नहीं हुआ है, रोड चोरी हुआ है, ब्रिज चोरी हुआ, ट्रेन चोरी हुआ। रोड कैसे चोरी हुआ भी गुड क्वेश्चन है। ठीक है। क्या हुआ कि उन्होंने बिछाया था रोड के लिए, जैसे अभी बनाया, अभी जस्ट ही रोड बनाया, जस्ट एकदम जस्ट एकदम डाल दिया, पक्का सीमेंट गिट्टी जब भर दिया था डाल दिया। बना के जैसे ही आगे गया कुछ दूर आगे, पीछे का जो है ना लोग क्या किया, तो जो गिट्टी और रोड मिट्टी था उसको भर लिया अपने बाल्टी में, और घर घर बना दिया उसे, घर अपना घर ढाल दिया उससे, अपना घर गए थे छत से बना दिया। आगे जगह दिखा दो, अरे अभी तो फिर से रोड गया, रोड ही नहीं था वहां पर। बोला अभी हम ढाई बजे गया था, यहाँ था सीमेंट वेमेंट, सीमेंट ही नहीं है। एक बार चोरी हुआ टावर, चोरी हुआ टावर, फोन टावर। पूछो कैसे हुआ? फोन टावर में चोरी हुआ। ये एक बहुत मस्त कहानी था। क्या हुआ था कि मतलब 20 लोग, 20 चोर, 20 चोर आए एकदम मस्त फुट वुट में, कार एकदम मस्त मिलता है, कार स्कॉर्पियो में आए और रहे। वो लोग जाके पहले देखा टावर को, टावर को देखा, तो जैसा टावर को देखा तो गांव वाला भी आ गया आसपास। सर आप लोग कहाँ से आए हैं? तो वो लोग बोला कि वी आर फ्रॉम द जियो टावर, ठीक है, एंड दिस टावर इज वेरी ओल्ड, so we have to remove this, we have to build new tower in place of this। अब गांव वाले सब खुश हो गया, अरे अरे बहुत अच्छा बात है। तो क्या किया कि उन लोग चोर लोगों ने बोला कि एक काम कीजिए, ये हम लोग थोड़ा कम एम्प्लॉय है, आप लोग साथ में आ जाइए टावर को खोलने में, तो आपको भी हम देंगे 100-200 रुपया पर डे का हिसाब से। तो गांव वाला लोग उल्टा टावर खोला, नट बोल्ट खोलने में हेल्प किया। जब पूरा टावर खोल गया, उसको सब वो लोग एक एक पार्ट कर लिया, डाला गाड़ी में, ट्रक में लेके चले गया, दोबारा कभी आया नहीं। फिर गाँव वाला बोला अरे साला टावर चले गया, फुट लग गया है, और टावर आया कब? बोले कंप्लेंट किया कंपनी में कि सर आप लोग आए थे, टावर आप लोग खोल लिए, तो आए कब? कब आए थे हम लोग? हम लोग कब आए थे भाई? टावर चोरी हो गया। वो ले रही थी सेल्फी, पता है एकदम गंगा नदी में, मतलब ब्रिज के ऊपर। वो ब्रिज बहुत डरावना ब्रिज है, बहुत, गंगा नदी बहुत बड़ा नदी है। गंगा नदी क्या है, बहुत बड़ा नदी है, सेम लाइक ब्रह्मपुत्र, वेरी बिग रिवर। उसमें ले रही है एकदम, सोची कि एकदम मस्त व्यू आएगा, व्यू, गिर गई नीचे मरने लगी, आ ठीक है, मरने लगी, गिर गई तो मरेगी मरेगी। तो वो एक शुक्र था कि वहां पे आर्मी था, एनडीआरएफ था, एनडीआरएफ, तुरंत लोग कूद गया, रह रहे तो मर रही है। हम बोले कि इसको पहले मारो 2-3 झाप, जाओ पानी में मारो 2-3 झाप, पानी नहीं मारे उसको, पानी नहीं मारो 2-3 झाप, आपको तो बचाओ, ठीक है, बचाओ बचाओ। मतलब ये लोग क्या मचा हुआ चुल, हम बनाएंगे रील्स, हम बनाएंगे रील्स, रील्स के चक्कर में लोग जान दे देगी। लड़की लोग जो है, लड़का लोग भी जो है, कल बताया है रील्स, रोमांटिक रोमांटिक रील्स, रोमांटिक रील्स। लड़की आ रही है, लड़का आ रहे हैं, आई विल मैरी विथ यू, रील्स बन गया, रील्स बन गया। वे भिखारी लोग, खाने लोग खाना नहीं तुम्हारे पास, खाली रील्स बना रहा है। बहुत बुरे हालत में है, क्या बताएं हम। देखिए
आइए उतार लीजिए। तो आपको चोरी बहुत होता है जी। अगर आप भी जाएंगे ना बिहार में, आपको चोरी कर लेगा। न्यूज हम बहुत देखते हैं। आई डोंट मेक रील्स। मेरे पास दो ही काम है, या तो हम न्यूज पढ़ते हैं या तो किताब पढ़ते हैं, फिर मूवी देखते हैं। फिर रिपीट, सेम स्लीप रिपीट, स्लीप रिपीट, यही काम मेरा। किताब पढ़ना, न्यूज पढ़ना, मूवी देखना, और काम नहीं है। यही चल रहा है। हम बोले कि हम आई डोंट मेक रील्स, हम बनाते नहीं है, देखते तो है। अब बीच में जैसे फोन जैसे यूट्यूब खुलेगा ना, पहले क्या आता बताओ? वही आता है, यूट्यूब शॉर्ट्स। ठीक है, तो देख उसमें लड़की तो गिर रही है, हो वाह मजा आ गया, मारो उसको। ठीक है, क्या? हाँ हाँ हाँ, दिखाएंगे उसका वीडियो एक दिन, लेकिन बहुत गलत रहा है। ओनली अब्यूज, ओनली ही विल अब्यूज, ओनली ही विल अब्यूज एवरीवन। उसका बिल गेट्स का बिल है। नहीं भाई, हाँ वही छोड़ दिया सब वीडियो देखना। देखो, बताओ तो व्हाट इज फॉर्मूला ऑफ एसी? बोलो फॉर्मूला कब एसी का बताओ? बी स्क्वायर बाई आर, और ये होता है ना। देखो इस टू फॉर्मूला, ये होगा एम बी स्क्वायर बाई आर होगा तो ये हो जाएगा, और वो होगा तो देखो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फोर्स। तो व्हेन यू मल्टीप्लाई विथ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन मास, यू गेट द सेंट्रीपिटल फोर्स। उतार लो। मेरा एक घर बिहार में है, एक घर झारखंड में है, पैदाशी झारखंड में है, असली झारखंड में है। ठीक है, एक घर यूपी में भी है मेरा। एक घर झारखंड में है, नहीं दो घर झारखंड में है, दो घर जमशेदपुर में है, एक घर बिहार में, एक घर यूपी में है। ठीक है, और बहुत सारा लैंड भी बिहार में है, और झारखंड में केवल घर है। कितना घर उसकी बना है, और बनाएंगे अभी नेक्स्ट ईयर, रुको ना। असम बनाएंगे यार, असम में यार, लेकिन असम में रहना नहीं है ना, बात ये है। हम यहाँ बस काम करने आए हैं, क्या है, काम करके वापस चले जाएंगे। 5 6 साल चल रहा है आदमी, देखो जब तक काम कर पाएगा आदमी। ठीक है, हम यहाँ पे आए थे 2002 साल, मतलब अभी मैं हो गया 1 साल 8 महीना हो गया, 7 महीना, 1 year 7 month हो गया। इससे पहले थे चेन्नई में। एंगा पाना ठोंगा ठू ठमा, चेन्नई में थे हम, बस दिन भर ही करते थे हम। ठीक है, तो हम लोग भारत घूम रहे हैं, भारत भ्रमण पर। कभी गुजरात, कभी तमिलनाडु, कभी असम, असम घूम लिए। अब अगला लोग कहाँ घूमेंगे? हाँ आता है जी, आसामी भी आता है, थोड़ा थोड़ा आता है। अनु तरीमा क्या, तमिल बोलेंगे ना। क्या बोले बताओ, क्या तुम चाहती है? बाप रे बाप। ठीक है, देखो निंगे क्वेश्चन, एफ सी इज इक्वल टू एम एस सी अबडीर के। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कैसा है अभी हम लोग सब करेंगे, लेकिन इसको करेंगे, इतना भी नहीं आता है। जो जो नॉर्मल वर्ड है ना वो बोल देंगे, और कुछ बोलो एक बार ज्यादा हार्ड हो गया। ये अब कैसे होता है? हाँ, खाना खा रहा तो बोलेगा सावडिंगला, सावडिंगला, है ना, सावडिंगला अबडीर के, अबडीर के, नलर किंगला, नल्लार किंगला, हाउ, मतलब बोलेगा अबडीर के, आप कैसे हैं, आप क्या बोलेंगे? नल्लार किंगला, नल्लार किंगला, नल्लार का मतलब अच्छे हैं। अच्छा में भल, बस भाल, भाल पाइसू। ठीक है, रुको, चलो उड़ीसा कैसे गए?
उड़ीसा जाने का मन नहीं है बाबू। हम लोग लास्ट गए थे अच्छा अच्छा। जगन्नाथ पे। हाँ, और वहाँ का लगाने का मन होगा। देखिए ये उतार ली जल्दी से। अरे आज कुछ नहीं करे भाई, बिल्कुल मैच करता है जी। लिख लो, ऑलवेज डायरेक्टेड। कभी आपको अगर मौका मिले तो आप जाइएगा तमिलनाडु, हम जाते रहते हैं। अगर आपको कुछ ना आए ना, अगर आपको ना बोलना है ना, तो इल्ले बोल देना, इल्ले। इल्ले मतलब नहीं, नो। वहां पर जो मूवी हीरो है ना, हीरो लोग अच्छा है वहां पर। वहां के जो हीरो लोग है ना, एक्टर सब अच्छा है। वो लोग वहां का एक्टर लोग मस्त होता है। यश जो है वो कर्नाटका का है। अब देखो ध्यान से, धोनी भी अच्छा एक्टर है भाई। बताओ तो, देखो, डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स विल बी सेम एज एसी, है कि नहीं? मास इज व्हाट, मास इज स्केलर। तो एसी जिधर होगा उधर ही क्या होगा, एफसी भी होगा, है ना? जिधर होगा एसी उधर ही क्या होगा, एफसी। बोलो एसी किधर होता है, एसी इज टुवर्ड्स द सर्कल, अरे सेंटर। तो वेयर इज एफसी, एफसी इज ऑल्सो टुवर्ड्स द सेंटर। बताओ तो वेयर इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज टेंजेंट, वेलोसिटी इज टेंजेंट एट एनी पॉइंट। तो मुझे बताओ व्हाट इज एंगल बिटवीन एफसी एंड वेलोसिटी, कितना एंगल है? 90 डिग्री है। तो याद रखो पावर, व्हाट इज पावर? पावर, पावर इज फोर्स डॉट वेलोसिटी, पावर इज फोर्स डॉट वेलोसिटी। बताओ कितना एंगल है, 90 हो गया। तो ए डॉट बी क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, 0 हो गया ना, ठीक है, 0 हो गया। लिख लो, इट कैनॉट चेंज स्पीड, इट इट कांट चेंज स्पीड, इट कांट चेंज स्पीड। कभी भी जो है ना एसी या एफसी स्पीड को बदलता नहीं है, इट ओनली चेंजेस व्हाट, डायरेक्शन। एफसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ठीक है? एफसी इज रिस्पॉन्सिबल टू चेंज डायरेक्शन ऑफ। सबसे बेकार बनाता है मूवी कौन, ये बॉलीवुड वाला लोग। ये जितने बेकार लोग है ना, करीना कपूर, एकदम फालतू फालतू मूवी लोग बनता है। करीना कपूर, श्रद्धा कपूर, अर्जुन कपूर, सब फालतू लोग हैं लोग। सलमान खान होते भाईजान। एक्टिंग के नाम पे क्या होता है, टट्टी। एक्टिंग तो आता ही नहीं है, बस ऐसा आएगा ऐसा चल देगा ऐसे, एक्टिंग हो गया। अरे अबे एक्टिंग सीखो। हाँ, अजय देवगन को एक्टिंग आता है। अजय देवगन तो बहुत पुराना एक्टर है। हाँ, सबको एक्टिंग अच्छा करता है। अब लिख लो टेंजेंशियल फोर्स, अब लिख लो। अरे साला, टाइम हो गया भाई। हमको सीखना है भाषा नागालैंड का।